विक्रमादित्य और बेताल की कहानी। 3 राजकुमार और एक राजकुमारी। राजा विक्रमादित्य अपने साहस, बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक तपस्वी आया जिसने राजा को एक चुनौती दी। उसने कहा कि राजा विक्रमादित्य शमशान में एक पेड़ पर लटके हुए बेताल को पकड़कर उसके पास लाएं। इस कार्य को पूरा करने के लिए विक्रमादित्य ने बेताल को पकड़ा, लेकिन हर बार जब वह उसे लेकर चलता, बेताल उसे एक नई कहानी सुनाता। हर बार कहानी का अंत इस तरह होता कि विक्रमादित्य को अपना ज्ञान और न्याय बुद्धि का परिचय देना पड़ता। 3 राजकुमार और एक राजकुमारी की कहानी। बेताल ने विक्रम को कहानी सुनानी शुरू की। एक राज्य में एक सुंदर राजकुमारी थी, जिसके सौंदर्य और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। उस राजकुमारी का विवाह करने के लिए 3 राजकुमार उसके पास पहुंचे। तीनों राजकुमार न केवल सुयोग्य और बहादुर थे, बल्कि वे अपनी अपनी विशेषताओं में भी माहिर थे। पहले राजकुमार ने कहा, मैं तलवारबाजी में निपुण हूँ, मैं किसी भी कठिन परिस्थिति में तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ। दूसरे राजकुमार ने कहा, मैं एक महान धनुर्धर हूँ, मेरी नज़रें इतनी तेज हैं कि मैं दुश्मन को दूर से पहचान सकता हूँ और उसे तुरंत हरा सकता हूँ। तीसरे राजकुमार ने कहा, मेरे पास विशेष औषधियों का ज्ञान है, मैं किसी भी घायल व्यक्ति को ठीक कर सकता हूँ। राजकुमारी को तीनों राजकुमारों की योग्यताएं पसंद आईं, लेकिन वह निर्णय नहीं कर पाई कि किसे अपना पति बनाए। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक राजकुमारी की मृत्यु हो गई। तीनों राजकुमार उसके अंतिम संस्कार में गए और अत्यधिक दुखी हो गए। तभी तीसरे राजकुमार ने कहा, मेरे पास ऐसी औषधि है जो मृत व्यक्ति को भी जीवित कर सकती है, और उसने अपनी औषधि का प्रयोग कर राजकुमारी को जीवित कर दिया। राजकुमारी के जीवित होते ही सभी प्रसन्न हुए। अब तीनों राजकुमारों ने फिर से उसका हाथ मांगा। ये सुनते ही बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि उन तीनों राजकुमारों में से कौन राजकुमारी के योग्य पति है। विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और फिर उत्तर दिया, तीसरा राजकुमार राजकुमारी के योग्य पति है, क्योंकि उसने अपने विशेष ज्ञान से उसे जीवन दान दिया है। बाकी दोनों राजकुमारों की योग्यता भी अच्छी है, लेकिन जीवन देने वाला पति के रूप में अधिक उपयुक्त है। विक्रम का उत्तर सुनते ही बेताल पेड़ पर लौट गया और विक्रम को फिर से उसे पकड़ने के लिए शमशान जाना पड़ा। इस तरह विक्रम और बेताल की कहानियां चलती रहीं, जिनमें हर बार विक्रम को अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता का परिचय देना पड़ा। इस प्रकार ये कहानी हमें सिखाती है कि सही जीवनसाथी वही है जो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।